आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के लिए एक हफ्ते में आप 600 ऐसे किस तरह तैयार करें, अहम तरीन थीम्स कौन कौन से हैं, अहम तरीन टॉपिक्स कौन कौन से हैं और मज़ीद आपने तैयारी कहाँ से करनी है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं अहम तरीन थीम्स की। तो अहम तरीन थीम जो सा मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहा है वो एजुकेशन है और इसमें ये टॉपिक क्लियर होते हैं। अब मैंने सब की पॉइंट इनमें इस तरह के लिखे हैं कि इन टॉपिक को जिस मर्ज़ी एंगल से पूछे, मतलब ये टॉपिक हैं 8, ठीक है। एजुकेशन थीम है और टॉपिक ये 8 हैं जो कि मेरे नोट्स में से क्लियर होती हैं। जिस मर्ज़ी एंगल से इन टॉपिक्स को एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। मैंने 3 सब की पॉइंट नेगेटिव इफेक्ट में, कोजिस, सॉल्यूशंस में लिखे हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्लियर होता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आता है। मसाइल पर जब भी ऐसे आ जाए उसमें नेगेटिव इफेक्ट्स, कोजेज एंड सॉल्यूशंस आपने लिखने होते हैं। दूसरा थीम वूमेन बताया है और उसमें ये टॉपिक क्लियर होते हैं जो मैंने दिखाए हैं। करंट अफेयर्स तीसरा थीम है और इसमें ये टॉपिक क्लियर होते हैं, ठीक है। बात हो रही थी कि नेगेटिव इफेक्ट, कोजेज एंड सॉल्यूशंस आते हैं, तो मैंने सब की पॉइंट ऐसे लिखे हैं। जिस मर्जी एंगल से वो थीम वाइज चीज़ों को पूछेगा, मतलब थीम वाइज मैंने नेगेटिव इफेक्ट, कोजेज एंड सॉल्यूशंस लिखे हैं। जिस मर्जी एंगल से वो पूछेगा वो रेलिवेंट होंगे, ठीक है। 3 मैंने नेगेटिव इफेक्ट लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखने हैं। मैंने कोजेज 3 लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखने हैं। मैंने सॉल्यूशंस 3 लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखने हैं। अब आपको ये भी पता है कि हर पैराग्राफ में आपने एक ही बात करनी है, दूसरी बात आप नहीं कर सकते। उसको टॉपिक, सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ और एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ और एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ और कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ के साथ आपने बयान करना है। मतलब एक पैराग्राफ में आपने एक बात ही करनी है। तो आप लोगों को बता दूं कि मेरे नोट्स में इस तरीके के मुताबिक एक पैराग्राफ में एक ही बात की गई है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करके जाएंगे तो 600 ऐसे क्लियर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में, और आप लोगों का इंग्लिश और उर्दू ऐसे पास हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सोशल लेवल्स में आप लोगों को बता दूं कौन कौन से टॉपिक क्लियर होते हैं। ये टॉपिक है और ये आपको बता दूं सोशल लेवल्स पर मैंने एक ऐसे लिखा है और इसमें ये टॉपिक क्लियर होते हैं। इसमें तकरीबन 19 टॉपिक्स हैं जो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। आसान तरीन हल यही है, इसके अलावा तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, मेटा AI और चैट GPT से चेकशुदा हैं। अगर आप चैट GPT से खुद लिखते हैं तो वो ऐसे पास नहीं होगा। उसकी मेन वजह ये है कि चैट GPT स्ट्रक्चर के मुताबिक जो स्ट्रक्चर है मुकाबले के इम्तिहान का, उसके मुताबिक ऐसे नहीं लिख कर सेंड कर रहा, और उसमें ग्रामर की मिस्टेक भी है, जबकि मेरे नोट्स में ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, ठीक है। और CSS और PMS के स्ट्रक्चर के मुताबिक मेरे नोट्स हैं, ठीक है। और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि चैट GPT से 30 रूल्स के मुताबिक चेकशुदा हैं और ये 70 किताबों का निचोड़ है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं मेहनत तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप मेरे नोट्स में से तैयारी करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि 3 घंटे सुबह आपने देने हैं, 3 घंटे शाम को देने हैं, 3 घंटे आपने दोपहर को देने हैं, ठीक है। जिस तरह आप खाने को 3 घंटे 3 वक्त देते हैं, 3 टाइम खाने को देते हैं ना, इसी तरह आपने इसको भी 3 टाइम लाजमी तौर पर खाने के तौर पर करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को फ़र्क नज़र आएगा आपकी तैयारी में कितना फ़र्क है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि एक दिन में एक ऐसे आप तैयार करेंगे, एक थीम तैयार करेंगे, 6 दिनों में 6 थीम्स। लेकिन ज़्यादातर आपको बता दूं तहसीलदार का जो पेपर हुआ है, आपको बता दूं 4 थीम्स में से आया है जो कि मेरे नोट्स में से थे। ये थीम्स और टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप बेशक उठा के देख ले तहसीलदार का पेपर, वो 100 नंबर का था, लेकिन फिर भी 4 थीम्स में से ऐसे आ गया मेरे नोट्स में से। एक वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स कह रहा हूँ, सोशल इवल्स और
इसके अलावा एजुकेशन का थीम था। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने भी 4 थीम्स भी अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लिए मेरे नोट्स में से, तो आपका ऐसे का पेपर पास है। और मज़ीद दूसरा तरीका ये है कि आप लोग सिर्फ मेरे नोट्स में से एक मल्टी ऐसे तैयार करके जाएं, फिर ऐसे में पासिंग नंबर आएंगे। ठीक है, अगर एवरेज नंबर लेना चाहते हैं पासिंग नंबर, तो फिर मेरे नोट्स में से तैयारी करें। अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो फिर 4 ऐसे के थीम आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर फुल तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप 6 ऐसे के नोट्स परचेज़ करें। अब आपको बता दूं कि नोट्स खाली ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक जब तक आपको जब तक आप क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे। क्यों? उसकी मेन वजह यह है कि क्लासेस में मैंने कुछ ये चीज़ें बतानी है कि कौन सी चेंजिंग करनी है, क्योंकि कट एंड कॉपी वाला रूल आपने अप्लाई करना है कि कुछ चीज़ें आपने इररेलेवेंट निकालनी है, कुछ चीज़ें रेलिवेंट आपने ऐड करनी है। ठीक है, ये नहीं कि सारा का सारा वही ऐसे होगा, और जो आपने ऐड करनी है वो तकरीबन 50 अल्फाज होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 50 से 100 अल्फाज। वो तो अल्लाह के बंदो आप खुद भी कर सकते हैं। जब आपको कह दिया जाए कि आप सेल्फ लिखें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो काइंडली कोशिश करें मेरे नोट्स में से एक हफ़्ते में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ, तो 4 ऐसे के थीम्स तैयार कर लें। अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो 6 थीम्स तैयार कर लें। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप लोग मेरे से फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं, बहस वाले लोग बेशक कांटेक्ट ना करें। और आप लोगों को बता दूं, डेमो लेक्चर मेरे यूट्यूब पर प्ले लिस्ट की सूरत में मौजूद हैं, वो अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों को ये भी बता दूं, टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, और इसके अलावा आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और फ़ी जौन सी है वो 8,000 है, इंग्लिश और उर्दू ऐसे की। और आपको बता दूं 5 ऐसे फुल लेंथ में करवाऊँगा 5 दिनों में। बाकी आप लोगों ने रिवीजन करनी है, टेस्ट की तैयारी करनी है, मतलब पेपर की तैयारी करनी है। ये थीम्स और ये टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। ठीक है, और एनर्जी क्राइसिस और टूरिज़म वाला ये भी मेरे नोट्स में से क्लियर होता है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं ये सोशल इवल्स वाले ऐसे में क्लियर होता है। मतलब 4 थीम्स अगर आप तैयार कर लें तो आप लोगों का ऐसे का पेपर पास हो सकता है। अगर आप मेरे नोट्स या क्लासेस या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।